Lord Krishna Naman and welcome back my all dear student, my all sweet dear student। आज का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पादपों में जनन। प्लांट जो कि जिनमें ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी पौधे हैं वह सुपोषी होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन कौन से मोड हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि बीजों का प्रकीर्णन। बीज कैसे प्रकीर्णित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस कनेक्ट में हम पढ़ चुके हैं लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस टू इनेबल टू कम्युनिटी ऑफ देयर काइंड्स ऑफ अर्थ। Flowering plant produce seeds that give rise to new plant. Most non-flowering plant reproduce vegetatively from their body part. Okay student, तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। Reproduction in plant की अगर हम बात करें तो all living things ultimately die, but before they die, many of them produce young ones of their own kind. The process of producing young ones of their own kind is known as reproduction. मतलब अपने यंग वंश को, यानी कि अपनी संतति को उत्पन्न करना जो कि उसी जैसी हो, ओवन काइंड हो, उसी जैसी दिखती हो, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यू फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों का ट्रांसफर हो सके, गुण पहुंच पाए। ऑल द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब सो फार आर इसेंशियल फॉर लाइफ। जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इफ वन ऑफ देम वर टू स्टॉप वर्किंग द ऑर्गेनिज्म वुड डाई। यदि ये जो रिप्रोडक्शन है ये काम करना बंद कर दे तो जितने भी जीव हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि उनकी अगली संतति नहीं आ पाएगी। वट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे लाइव। However, without it, the organism cannot produce offspring and therefore cannot continue its species. यदि कोई जीव अपनी ऑफस्प्रिंग को कंटिन्यू नहीं करेगा, देन उसकी जो जाति है, उसकी जो स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। You have read in class 6 that flower perform the function of reproduction in plant. Flowering change into fruits which have seed in them. Seeds germinate to produce new plant. Thus, flower are the reproductive part of the plant. The other part of plant, for example, roots, stems, and leaves, are known as vegetative part of plant. वर्धी भाग, पौधों के वर्धी भाग कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीव्स, ये सभी क्या हैं? पौधों के वर्धी भाग हैं। बट प्लांट डू नॉट ओनली रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर। पौधे केवल फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। वैसे मैं ये मानता हूं कि फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। डियर स्टूडेंट, मैं ये आपकी बात मानता हूं कि फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट का रिप्रोडक्शन फ्लावर से ही होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने देखा होगा, आपने कभी तने कट करके उन्हें लगाया होगा तो उससे भी एक न्यू प्लांट बन गया होगा। जैसे कि रोज है, रोज का अगर आप तना कट करते हैं, स्टेम को कट करके लगाते हैं तो उससे भी एक नया प्लांट बन जाता है। What plant do not only reproduce from flower, they reproduce in several other way also. For example, some new plants are produced by bulb, leaves, tuber. In yeast, the bud grow out of the body parent organism. आलू में क्या होता है? बड होती है, उससे न्यू प्लांट बन जाता है। आप काट के उसे लगाते हैं। कभी कभी आप लीव्स से, जैसे लीफ से भी एक न्यू प्लांट बन जाता है ना। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे द टू मेन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन community of life. Reproduction is the process of producing new individuals from parents. Almost every living organism reproduce. If organisms do not reproduce, their species will become extinct.
एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि विलुप्त। यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कंटिन्यू नहीं करेगा तो उसकी वह जाति विलुप्त हो जाएगी। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड बाय द विच प्लांट रिप्रोड्यूस। कौन कौन से प्लांट के हैं, वो कौन कौन से मेथड है। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माने असेक्सुअल माने अलिंगी, माने नहीं, लिंगी माने सेक्स, जिसमें किसी भी तरह का अलिंगी जनन क्या है, जिसमें सीधी सी बात है कि किसी तरह से दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यह ऐसा मेथड है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स को सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोड्यूस किया जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ सेक्स सेल्स। इसमें किसी भी तरह की सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती। द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और ये जो न्यू इंडिविजुअल हैं ये आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के। दैट्स मीन्स इनका जो डीएनए है पेरेंट के डीएनए से मैच करेगा, क्योंकि इसमें कुछ नया बना ही नहीं। इसमें पहले वाली सेल से ही तो केवल ग्रो हुई हैं, किसी भी तरह का इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ सेक्स सेल। यहाँ पर दो तरह की सेक्स सेल जो कि आपस में फ्यूज होकर गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे। टू सेक्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पर दो सेक्स सेल्स आपस में मिलकर एक नए इंडिविजुअल को जन्म देंगे। विच इज नॉट आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स। यह अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होंगे। इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इनके जो फीचर्स हैं वो दोनों पेरेंट्स के मिले हुए होंगे। डियर स्टूडेंट, आप एक लीनियर ग्राफ से इसे समझ सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट टू टाइप के हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला है बडिंग, जिसमें छोटी छोटी बड निकलती हैं। फ्रेगमेंटेशन में आप छोटे छोटे किसी भी कायिक बॉडी को, सोमेटिक बॉडी पार्ट को, मान लिया कोई फफूंदी है, मान लिया कोई फंजाई है, आप उसको तोड़कर, या एल्गी है, एल्गी को तोड़कर अलग अलग कर देंगे तो हर एक जो एल्गी है वो एक नए प्लांट को जन्म देगी। स्पोरुलेशन में होता है स्पोर का बनना। स्पोर्स के द्वारा भी न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह से नेचुरली होता है, दूसरा आर्टिफिशियली होता है जो कि कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है। नेचुरली प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक कौन कौन सा होता है? वाई रूट्स हो सकता है, वाई स्टेम हो सकता है, वाई लीव्स हो सकता है। और वहीं पर आर्टिफिशियली कौन से होते हैं? स्टेम कटिंग। आपने देखा होगा कि स्टेम को कट करके आपस में वो भी हो जाता है, स्टेम को काट के लगा देते हैं। जैसे कि गन्ना है, गन्ने को आप काट काट के लगा देंगे तो उनकी नोड इंटर नोड से न्यू प्लांट हो जाते हैं। लेयरिंग, लेयर करना, दो लेयर आपस में मिला के यहाँ पे भी न्यू प्लांट हो जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि हम तने में ही लेयरिंग कर देते हैं, मिट्टी वगैरह बांध के, उसे वहाँ से रूट आ जाते हैं और इस तरह से हम इसे अलग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग भी, ये भी एक टेक्निक है, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लेट्स स्टडी देम इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे बडिंग। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। यानी कि किसी भी एक जीव में छोटा सा बड निकल जाएगा। ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट के एक बड निकलेगा। द बड ग्रो ग्रेजुअली एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। ये ग्रो करेगी वर्ड और बाद में इसे डिटैच कर देंगे, उसे अलग कर देंगे पेरेंट बॉडी से, एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और यही वर्ड जो है एक नए प्लांट को जन्म दे देगी। यानी कि छोटी सी बर्ड ने भी एक नया प्लांट बना दिया है ना स्टूडेंट। बडिंग इज सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। ईस्ट में बडिंग पाई जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप आटे को गूंथते हैं और उसे छोड़ देते हैं, आफ्टर सम टाइम 5 to 10 मिनट
आपका आटा जो है फूल जाता है। पूछा जाता है कि बताइए आटा क्यों फूल जाता है, बोलते हैं ईस्ट के कारण। तो ईस्ट क्या है, एक तरह की फंजाई है ना। तो ईस्ट के कारण क्या होता है, फूल जाता है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कभी कभी तो ईस्ट डाला जाता है, कभी कभी तो ईस्ट डाला ही नहीं जाता फिर भी फूल जाता है। बेटा ईस्ट के स्पोर भी इस नेचर में है, आप आटा गूंद के छोड़ देंगे तो वहां पे वो स्पोर्स तुरंत ही जर्मिनेट होके एकदम से ऐसे फुला देते हैं। When suitable conditions are available, budding takes place so fast. जब सुटेबल कंडीशन होगी तो ये वर्ड बहुत तेजी से, बहुत फास्ट मतलब तरीके से फॉर्म करेंगी। इट्स ओवन वर्ड इवन व्हेन इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट्स बॉडी। और ये वर्ड्स जो हैं मतलब पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाएंगी, है ना। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी बात करते हैं। टू ऑब्जर्व बर्डिंग इन ईस्ट टेक सम ईस्ट पाउडर। हमने एक ईस्ट का पाउडर लिया केमिस्ट शॉप से एंड एडेड टू टेबल स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। आपने 2 चम्मच ईस्ट पाउडर डाल दिया टू अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, एक गर्म पानी में। एडेड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, आपने थोड़ी चीनी डाल दी जिसमें कि वो आसानी से ग्रो कर सके। इट एंड स्टिर इट वेल, आपने अच्छे से उसे हिला दिया। कीप द ग्लास इन द वार्म प्लेस इन द रूम, तो हम मतलब ग्लास को रूम टेम्परेचर पे वहां पे रखेंगे अबाउट 1 आवर, 1 घंटे के लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन अ ग्लास स्लाइड, हम जब इसको स्लाइड पर डाल के देखेंगे। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में इसको डाल के देखेंगे तो हमें ईस्ट से बर्ड निकलती हुई दिखाई देंगी। यू विल बी सी वर्ड्स फॉर्म्स ऑन द ईस्ट सेल। ओके, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट इनटू 2 और मोर पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगे। यानी कि अगर कोई हमारे पास कोई बॉडी है प्लांट की, उसे हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। ईच फ्रेगमेंट ग्रो, हर एक फ्रेगमेंट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। एंड मैच्योर इन न्यू प्लांट, और नए प्लांट में मैच्योर हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा में क्या होता है, एक लंबा सा फिलामेंट्स होता है और जो सेल से बना हुआ होता है। अगर हम इन सेल्स को फ्रैगमेंट्स को तोड़कर अलग कर दें तो ये जितने भी स्पायरोगायरा है एक न्यू जो है मतलब प्लांट को ग्रो करेंगे। द ग्रीन patches floating on the surface of stagnant water body like ponds and discharges are due to grow of Spirogyra। तो जितने भी अब जैसे आपको देखो ये फिलामेंट्स दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ग्रीन पैचेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस स्ट्रेंथ वाटर, यानी कि आपका जो स्ट्रेंथ वाटर है, वाटर बॉडी है, तालाब है या कहीं भी, ये स्पायरोगायरा जहाँ पहले तो ये फ्लोट करते रहेंगे और जहाँ ये डिटैच हो जाएंगे। एंड जब ये ग्रो करेंगे तो इनके हर एक मतलब जो फिलामेंट्स हैं जितने में ये टूटा है वो सारे के सारे ग्रो कर जाएंगे, है ना। स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लो। सम प्लांट लाइक मॉस, फर्न एंड ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी भी भोजन को रखा हुआ देखा होगा, जैसे आपने आज भोजन खाया छोड़ दिया, 2 दिन बाद उसमें ब्रेड मोल्ड देखने को मिलता है, उसमें फंगस लग जाती है और फंगस के ऊपर हल्के से ब्लैक टाइप के कुछ मोल्ड होते हैं। तो सम प्लांट लाइक मॉसिस में भी देखने को मिलेंगे, फर्न में भी देखने को मिलेंगे, एंड ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई में भी देखने को मिलेंगे। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, इन सब में स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनते हैं, ठीक है। दे गिव राइज टू स्पोर्स बाई सेल डिवीजन, यहाँ पर जो स्पोर्स हैं उनमें सेल डिवीजन होता है। विच इज वेरी स्मॉल बॉडीज, ये बहुत छोटी बॉडीज होती हैं। हैविंग थिक्स वॉल, इनकी वॉल बहुत थिक होती है। दीज स्पोर डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और ये स्पोर जो हैं न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देते हैं। द थिक प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ स्पोर इनेबल देम टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं तब तक इनकी जो मोटी सी बाल होती है, बॉल चारों तरफ से जो बॉल है वो इसको सरवाइव मतलब नहीं करने देती, इसे जर्मिनेट ही नहीं करने देती। जर्मिनेशन कब होगा, जब इसके लिए मॉइस्चर और नमी और वाटर की पर्याप्त मात्रा होगी, तब ये जर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशंस लाइक द लैक ऑफ वाटर, है ना,
तो पहले वाटर की कमी थी, एक्सट्रीम टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए ये अनफेवरेबल कंडीशन थी इसकी फेवर में कंडीशन नहीं थी। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब इसकी कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, द स्पोर गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, और तभी ये स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। क्या करेगा? ये नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा।